फिल्म जग्गा जासूस के सेट पर रणबीर कटरीना की कट्टी बट्टी। क्या सलमान से खफा हैं उनकी सिस्टर अर्पिता खान? बिपाशा करन करेंगे कॉन्डम ब्रांड को प्रमोट। दिशा पाटनी को नहीं चाहिए टाइगर की हेल्प। आलिया और श्रद्धा के बीच आमिर ने किस एक्ट्रेस का नाम किया फाइनल? और प्लैनेट बॉलीवुड देखो और जीतो कॉन्टेस्ट में क्या है अनुष्का का 5वां सवाल? Welcome to Bollywood's biggest news show, Planet Bollywood. रणबीर कटरीना की अनबन है जारी। फिल्म जग्गा जासूस के सेट पर कैसे रणबीर कटरीना के बीच चल रही है कट्टी बट्टी, चलिए आपको दिखाते हैं एक्सेस रणबीर कटरीना कैसे कर रहे हैं एक दूसरे को फिल्म के सेट पर ट्रीट। फिल्म जग्गा जासूस के सेट पर रणबीर कटरीना से करना चाहते हैं बट्टी, लेकिन कटरीना रणबीर से कह रही है कट्टी कट्टी कट्टी। फिल्म जग्गा जासूस का पैच वर्क मुंबई के एक स्टूडियो में कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ रणबीर और कटरीना प्रोफेशनल्स की तरह अपनी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक सीन खत्म होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को ऐसे इग्नोर मार देते हैं जैसे कि एक दूसरे को जानते तक नहीं। रिपोर्टेडली रणबीर ने जरूर कटरीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन कटरीना रणबीर से पैचअप के मूड में नहीं है। कहा जा रहा है रणबीर शूटिंग के पहले ही दिन कटरीना से बात करने पहुंचे, लेकिन कटरीना ने रणबीर को कर दिया रॉयली इग्नोर। अब कटरीना के इस बोल्ड एटीट्यूड को समझा जा सकता है। आखिर बॉलीवुड के दबंग खान ने फिर से कटरीना को ओपनली सपोर्ट करने का ऐलान जो कर दिया है। लगता है सलमान का सपोर्ट मिलने के बाद कटरीना को अब रणबीर की नाराजगी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो रणबीर के लाख कोशिश के बावजूद कटरीना पैचअप के मूड में नहीं है। वैसे कटरीना अपनी फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग को कितना एंजॉय कर रही हैं, वो कटरीना के इस फेसबुक पोस्ट से साफ है। चलिए अब तो यही लगता है कि इस एक्स कपल की दोस्ती होना हाल फिलहाल मुश्किल है और ये शायद ही कभी अब फ्यूचर में साथ काम कर पाएं। For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। क्या सलमान खान से नाराज है उनकी सिस्टर अर्पिता खान? क्या हबी आयुष की बॉलीवुड डेब्यू ने सलमान और उनकी सिस्टर अर्पिता के बीच प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है? चलिए खान फैमिली को लेकर आ रही इस न्यूज का देते हैं पूरा अपडेट। क्या सलमान की सिस्टर अर्पिता हैं अपने भाई से नाराज? क्या अर्पिता और उनके भाई सलमान के बीच अर्पिता के हबी आयुष की वजह से शुरू हो गई है प्रॉब्लम्स? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि सलमान और अर्पिता के बीच नाराजगी है। लेकिन अगर सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन की माने तो अर्पिता सलमान से खफा हैं। दरअसल सलमान खान अर्पिता के हस्बैंड आयुष को करने वाले थे बॉलीवुड में लॉन्च, लेकिन बैक टू बैक फिल्म्स और अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने में सलमान इतना बिजी हो गए कि आयुष के लॉन्च पर ध्यान ही नहीं दे पाए। हालांकि सलमान ने कई फिल्म मेकर्स से आयुष के डेब्यू को लेकर बात भी की और अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर लॉन्च करने पर भी सोचा, लेकिन ये सोच अब तक हकीकत में नहीं बदल पाई। मतलब आयुष का करियर अभी प्लानिंग स्टेज में ही अटका हुआ है और उनके ड्रीम डेब्यू का सपना बस एक ड्रीम ही बनकर रह गया। यही वजह है अर्पिता अब भाईजान से थोड़ी खफा हैं और चाहती हैं कि सलमान जल्द से जल्द आयुष शर्मा को लॉन्च करें। अब देखना ये होगा कि क्या सलमान आयुष को अपना हीरो बनाकर अर्पिता की नाराजगी दूर कर पाते हैं या नहीं। पर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। सोशल मीडिया पर करण जौहर, सोहेल खान, उनकी वाइफ सीमा खान और आलिया भट्ट ने मचा रखी है धूम।
देखिए कैसे तीनों सेलेब बना रहे हैं सोशल मीडिया पर बज़। सोशल मीडिया पर किस बॉलीवुड सेलेब ने क्रिएट किया है बज़ और किसकी पिक्चर्स हो गई है वायरल, चलिए आपको दिखाते हैं। आलिया भट्ट निकल गई हैं लंदन में हॉलिडेज मनाने और सोशल मीडिया पर आलिया की वेकेशन पिक्चर्स हो गई हैं वायरल। ये पिक्चर्स आलिया ने अपने सोशल हैंडल पर की है शेयर। लंदन में आलिया कर रही हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय। कपूर सिस्टर्स ने की लंदन में जमकर शॉपिंग। इंटरनेट पर करिश्मा ने करीना के साथ अपनी पिक्चर को शेयर किया, जिसमें लोलो और बेबो लंदन के एक स्टोर में नजर आ रही हैं। इसके साथ करिश्मा ने इस पिक्चर को भी शेयर किया है, जिसमें वो अपने बेबीज के साथ लंदन स्ट्रीट पर नजर आ रही हैं। पूरा खानदान मालदीव्स में मना रहा है वेकेशन और सोहेल खान ने मालदीव से ही अपनी वाइफ सीमा खान के साथ ये पिक्चर की शेयर। इस पिक्चर में सोहेल और सीमा लग रहे हैं एक हॉट कपल। सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके अब्राम खान का क्यूट स्पाइडरमैन अवतार इंटरनेट पर हो गया है वायरल। शाहरुख ने अपने क्यूट बॉय का ये पिक्चर जैसे ही शेयर किया, अब्राम के फैंस ने इसे वायरल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। वरुण नताशा किस फिल्म को देखने पहुंचे एक साथ? शाहिद कपूर और गौरी खान क्यों पहुंचे करण जौहर के घर? और बिग बी की पूरी फैमिली फिर से क्यों आई एक साथ? देखिए बॉलीवुड की ये 3 बड़ी स्टोरी इन दिस स्पेशल सेगमेंट। वरुण अपनी हमसफर नताशा के साथ आजकल खूब चिल कर रहे हैं। रिसेंटली वरुण नताशा को स्पॉट किया गया हॉलीवुड मूवी द बॉस बेबी की स्क्रीनिंग पर। खबरें हैं कि ये स्क्रीनिंग वरुण ने ही ऑर्गेनाइज की थी और नताशा उनकी स्पेशल गेस्ट थी। वरुण नताशा जिस तरह अब साथ में हर जगह नजर आ रहे हैं, उससे तो लगता है कि ये दोनों अपने रिलेशन को लेकर ओपन अप हो गए हैं। वैसे कल रात शाहिद को करण जौहर के घर के बाहर कैप्चर किया गया। शाहिद करण के ट्विन से मिलने पहुंचे थे। और सिर्फ शाहिद ही क्यों, आजकल तो करण को कंग्रेचुलेट करने और उनके बेबी से मिलने ज्यादातर हर बॉलीवुड सेलेब उनके घर पहुंच जाता है। गौरी खान भी स्पेशल विजिटर थी, जो रूही और यश से मिलने गई थी। ये है गौरी के कुछ पिक्चर्स जो सामने आई हैं। इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन के लेट फादर कृष्णा राज की हुई प्रेयर मीट। यहाँ पूरी बच्चन फैमिली पहुंची। बिग बी, जया बच्चन, अभिषेक, ऐश के साथ आराध्या बच्चन भी मौजूद थी। आराध्या पूरे टाइम यहाँ अपनी मॉम ऐश का हाथ पकड़े ही दिखी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुंबई में हुए एक अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट का ये व्यू भी देख लीजिए, जहां जैकलिन, अदिति राव हयाद्री, कनिका कपूर और एवरग्रीन ब्यूटी रेखा जी के साथ सूरज पंचोली आए इस इवनिंग को और भी ब्राइट बनाने। अभिषेक सिंह के साथ श्रद्धा सिंह, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान की फिल्म थग ऑफ हिंदुस्तान के लिए बॉलीवुड की 2 एक्ट्रेस आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर एक दूसरे से कर रही है कम्पीट। लेकिन अब आमिर ने इनमें से एक एक्टर का नाम कर लिया है फाइनल। और आज की इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में हम रिवील करने जा रहे हैं कौन सी एक्ट्रेस बनेगी मिस्टर परफेक्शनिस्ट की एक्ट्रेस। कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, श्रद्धा कपूर, इन सभी बॉलीवुड ब्यूटीज को पीछे कर दिया है आलिया भट्ट ने। आलिया भट्ट पड़ रही हैं अपने से सीनियर हीरोइंस पर भारी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सी रेस है जिसमें आलिया ने पछाड़ दिया है कटरीना, अनुष्का और श्रद्धा को। आपको बता दें कि हर तरफ ये चर्चा आम है कि आमिर खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए सर्च कर रहे हैं एक हीरोइन। और खबरें आई थी कि इस रेस में कटरीना, अनुष्का और श्रद्धा के नाम सबसे आगे हैं।
बाद में वानी कपूर जैसी नई हीरोइन का नाम भी इस फहरिस्त में जुड़ा। यहाँ तक खबरें ये भी आई थी कि श्रद्धा ने इस फिल्म के सिलसिले में मिस्टर परफेक्शनिस्ट से की थी मुलाकातें भी। लेकिन अब हमारे क्लोज सोर्सेज से ये अंदर की खबर आ रही है कि आमिर आलिया भट्ट को इस फिल्म में कास्ट करने के लिए ज्यादा कीन दिखाई दे रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि आमिर ने इस सिलसिले में फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा से भी बात की है। ये न्यूज अगर सही साबित होती है तो इसे आलिया की काबिलियत की कामयाबी के तौर पर ही देखा जाएगा, क्योंकि आलिया ने जिस तरह से बॉलीवुड में कदम रखा और फिर फिल्म दर फिल्म अपने टैलेंट को निखारते हुए इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गयी। और अब आमिर खान का आलिया की तरफ झुकाव भी इसी बात को साबित करता है। अब आगे चलकर ही कंफर्म होगा कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर किसे करते हैं फाइनल। लेकिन आमिर और आलिया की जोड़ी अगर साथ आती है तो ये कॉम्बिनेशन एक सुपरहिट फिल्म की गारंटी जरूर साबित हो सकता है। फसंदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड देखो और जीतो कॉन्टेस्ट का सवाल आने वाला है इस छोटी से ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए और दीजिए जवाब हमारे सिंपल सवाल का, और आप जीत सकते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के साइन किए गए स्पेशल गिफ्ट्स। बिपाशा बासु और उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर लगता है अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले रहे हैं, तभी तो शादी के बाद कई ब्रांड के सामने डिमांड रखने वाले बिपाशा और करण अब कॉन्डम ब्रांड्स के लिए भी कह रहे हैं हाँ। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर का शादी के बाद साथ में स्क्रीन स्पेस शेयर करने का सपना फाइनली हो गया है पूरा। बिपाशा और करण साथ में करेंगे कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स। दरअसल बिपाशा और करण को लगा था कि शादी के बाद उन्हें साथ में काफी ऑफर्स मिलेंगे, जिसके लिए इस कपल ने अपनी फीस भी बढ़ा दी थी, पर ऐसा हुआ नहीं। हालांकि बिपाशा के पास 1-2 ऑफर्स जरूर आए, लेकिन उन ऑफर्स में उनके पति देव के लिए नहीं थी कोई जगह। और बिप्स तो जैसे जिद पर अड़ी थी कि वो अपने हबी के साथ ही काम करेंगी, इसीलिए उन्होंने उन 1-2 ऑफर्स को भी रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में इनके बढ़ते नखरों की वजह से इन्हें ऑफर्स मिलने ही बंद हो गए। लेकिन जब बिप्स और करण को एक कॉन्डम ब्रांड ने अप्रोच किया तो ये हो गए तुरंत रेडी। चलिए कॉन्डम ब्रांड के जरिए ही सही, एटलीस्ट बिपाशा और करण को साथ में कोई ऑफर तो मिला। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड देखो और जीतो कॉन्टेस्ट का सवाल आने वाला है इस छोटी से ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए और दीजिए जवाब हमारे सिंपल सवाल का, और आप जीत सकते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के साइन किए गए स्पेशल गिफ्ट्स। दिशा पटनी को अब अपने बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ की नहीं चाहिए हेल्प। दिशा खुद के दम पर पाना चाहती है बॉलीवुड फिल्म्स। आखिर अचानक दिशा ने टाइगर से हेल्प नहीं लेने का क्यों कर लिया फैसला, चलिए आपको बताते हैं। दिशा को नहीं चाहिए टाइगर की हेल्प। टाइगर की अलेज्ड गर्लफ्रेंड दिशा बिन टाइगर ही बॉलीवुड में पाना चाहती है काम। पिछले कुछ समय से कहा जा रहा है कि टाइगर अपनी फिल्म्स के डायरेक्टर्स के सामने दिशा का नाम पिच कर रहे हैं। टाइगर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फिल्म में दिशा को भी काम मिल जाए। खबरें तो यहाँ तक थी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए टाइगर ने दिशा पटनी का नाम सजेस्ट किया था, लेकिन टाइगर के इतना पुश करने के बाद भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में दिशा के बजाय सारा अली खान को फाइनल कर लिया गया। ऐसे में अब सुनने में आया है कि दिशा टाइगर से काफी अपसेट हैं, क्योंकि एक तरफ टाइगर की इतनी सिफारिश के बाद भी दिशा के हाथ एक फिल्म भी नहीं आई है, और वहीं दूसरी तरफ दिशा को ये भी लग रहा है कि टाइगर के ऐसा करने से उनका नाम खराब हो रहा है।
अपेरेंटली अब दिशा इस बात से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है कि टाइगर उनके लिए डायरेक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं और फिर दिशा टाइगर की गर्लफ्रेंड के दम पर नहीं बल्कि अपने खुद के दम पर बॉलीवुड में काम हासिल करना चाहती हैं। लेकिन अगर टाइगर इस तरह दिशा का नाम हर डायरेक्टर के सामने पिच करते रहेंगे तो इससे दिशा की आइडेंटिटी वैसी ही बन जाएगी जो दिशा बिल्कुल नहीं चाहती हैं। और हो सकता है यही वजह है कि दिशा को पर्सनल लाइफ में तो टाइगर के साथ इन्वॉल्वमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर करियर वाइज टाइगर का उनकी हेल्प करना अब दिशा को पसंद नहीं आ रहा है। संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर क्या अपने बढ़े हुए वेट से है परेशान? सलमान खान ने कटरीना का नाम किस एक और फिल्म के लिए किया रेकमेंड? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.